अस्सलामुअलैकुम। मुमताज़ हसन, सदर समाजी फलाही तंजीम गुलशन मेमार। आज हम बात करेंगे ओपन पब्लिक गैदरिंग, यानी कि ओपन कोर्ट कह लें या खुली कचहरी कह लें, ये क्यों मुनक़द की जाती है, इससे फ़ायदा क्या है। देखा ये गया है कि हुकूमत की जानिब से अवाम के मसले मसाइल को हल करने के लिए आमने सामने हुकूमत और साइलिन जो फरियादी होते हैं उनके ग्रीवेंसेस आमने सामने सुना जाता है और मौके पर ही उसका ऑर्डर जारी किया जाता है और मसले मसाइल को दिन टू दिन उसी वक्त हल करने की कोशिश की जाती है। इसलिए ओपन पब्लिक गैदरिंग, या आप यूँ कह लें ओपन कोर्ट या खुली कचहरी कह लें, मुनक़द की जाती है। लेकिन देखा ये गया है कि ये इतना अच्छा फोरम है, इसे भी लॉलीपॉप के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ख़ास तौर पर मैं अपना तजुर्बा बयान करूँगा कि इससे पहले भी ऑर्निटॉन नंबर 5 में डीसी वेस्ट की जानिब से एक खुली कचहरी का इनकाद किया गया था, जो कि 27 फरवरी को मुनक़द हुई थी। 27 फरवरी को भी एक खुली कचहरी मुनक़द की गई थी गुलशन मेमार की जानिब से। समाजी फलाही तंजीम और दूसरे स्टेक होल्डर गुलशन मेमार से ऑर्निटॉन नंबर 5 गए थे, खुली कचहरी में शिरकत किया था। हमारे साथ दूसरे और भी स्टेक होल्डर थे। वहाँ पर मेमार मैनेजमेंट को भी बुलाया गया था, लेकिन मेमार मैनेजमेंट वहाँ मौजूद थी। लेकिन जब कार्रवाई शुरू हुई तो उस वक्त स्टेज पर जब मेमार मैनेजमेंट को बुलाया गया तो मेमार मैनेजमेंट नहीं आई। वो उससे पहले ही, प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही मेमार मैनेजमेंट वहाँ से रफू चक्कर, यानी कि वहाँ से गायब हो गई थी। और जब हम लोगों ने जब सवाल किया, हम लोगों ने जब मेमार के इशू के हवाले से, पानी के हवाले से, रोड के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से जब हम लोगों ने सवाल किया और जब स्टेज पे बुलाया गया मेमार इंतज़ामिया को, तो वो कोई भी नहीं आया, वो जा चुके थे। तो इस तरह हमें लॉलीपॉप ना दिया जाए। क्या कार्रवाई की गई? 27 फरवरी 2025 को जो ऑर्निटॉन नंबर 5 में खुली कचहरी हुआ था, उसका क्या नतीजा आया? एक दूसरा मिसाल मैं आपको और देता हूँ। अभी हाल ही में 1 अगस्त 2025 को एक खुली कचहरी इसी जगह पर नवाज शरीफ पार्क में के इलेक्ट्रिक के हवाले से मुनक़द की गई थी। वहाँ भी समाजी फलाही तंजीम ने शिरकत की, हमारे साथ साथ दूसरे और भी स्टेक होल्डर आए थे। वहाँ के इलेक्ट्रिक के हवाले से जो हमने पॉइंट रेज किया था कि जनाब MOU जो साइन हुआ है मेमार मैनेजमेंट और MD वाटर बोर्ड के दरमियान, उसकी वजह से शेयरिंग मनी की वजह से हम मेमारियन को एक नया कनेक्शन बिजली का लेने के लिए 85,000 देना पड़ता है, जबकि अतराफ की आबादी में 10 से 12,000 में उनको नया कनेक्शन बिजली का मिल जाता है। ये हमारे साथ जो ज़्यादती हो रही है MOU के वजह से, हमें अभी तक ये नहीं बताया जाता कि ये MOU जो साइन हुआ था ये कब तक लागू रहेगा। मेमार मैनेजमेंट से MOU जो साइन हुआ है इलेक्ट्रिक का, ये कब तक चलता रहेगा? कितने पैसे हमने पेमेंट कर चुके हैं और अभी कितना पैसा बाकी है? ये सवाल जवाब हमने 12 सवाल खुली कचहरी में मैडम शाहिदा रहमानी के सामने, यूसी चेयरमैन हिलाल रहमानी के सामने, हुकूमत वक्त के सामने हमने किया था, लेकिन अभी तक इसका हल नहीं हुआ। जो कि 1 अगस्त 2025 को हमने जो के इलेक्ट्रिक के मामले में जो खुली कचहरी हुई थी, वो मामला यूँ का त्यों ही है। यानी कि कहने का मकसद ये है हमारा कि खुली कचहरी का ऐलान तो कर दिया जाता है, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकलता है, लॉलीपॉप। अब फिर दोबारा आप कह लें कि 15 नवंबर को 2025 को 11 बजे दोबारा खुली कचहरी का ऐलान किया गया है। तो खुदारा खुली कचहरी करें, लेकिन इस पे मसले मसाइल को हल भी करें। ये नहीं कि हमें सिर्फ जैसे पहले 2 दफ़ा लॉलीपॉप दे दिया गया, इस दफ़ा भी लॉलीपॉप दे दिया जाए। मैं 3 इशू पे ख़ास तौर पे बात करूँगा, हमें मौका मिले या ना मिले।
सबसे पहला इशू गुलशन मेमार में पानी का है। पानी, पानी और पानी। वो इस वजह से कि जिस वक्त गुलशन मेमार में सिर्फ 15,000 की आबादी थी, तो उस वक्त मेमार मैनेजमेंट ने 6 कनेक्शन बल्क वाटर लाइन एमडी वाटर बोर्ड से लिया था 15,000 की आबादी पे। अभी 2 लाख से ज्यादा की आबादी है गुलशन मेमार में, और वही 6 लाइन। अब वो 6 लाइन जो पानी का है, नया कनेक्शन, जो पुराना पाइपलाइन है, वो कैसे कवर कर पाएगा? आप खुद समझे, जो 15,000 की आबादी के लिए 6 लाइन लिया गया था, वही 6 लाइन पानी का जो है वो अब 2 लाख की आबादी को कैसे कवर करेगा? इसलिए हमें नया कनेक्शन पानी का लेना बहुत जरूरी है। हर सेक्टर और सब सेक्टर के हवाले से हमें अलग अलग पानी का नया कनेक्शन मिलेगा। लेकिन बात वही है, पानी का कनेक्शन हमें कब और कैसे मिलेगा? जब तक एमडी वाटर बोर्ड का ड्यूज क्लियर नहीं होता मेमार मैनेजमेंट की जानिब से। अब मामला यह है कि मेमार मैनेजमेंट का कहना है कि जनाब हम तो ड्यूज अदा करने को तैयार हैं, चेक है हमारे पास, लेकिन चेक लेने वाला कोई नहीं है। जबकि एमडी वाटर बोर्ड का कहना है कि अगर इनको चेक जमा कराना है तो मेरा अकाउंट नंबर है, मेरे काउंटर में जाएं और जाके जमा करा दें। इसके लिए आए बाएं शाएं करने की क्या जरूरत है? हर अदारा बैठा हुआ है पैसा लेने के लिए। आप कहते हो चेक है हमारे पास 15 करोड़ का मेमार मैनेजमेंट, तो जाए बैंक अकाउंट है, जाकर जमा करा दें। लेकिन असल इशू क्या है? असल इशू ये है कि एमडी वाटर बोर्ड के वेबसाइट पे अभी भी 44 करोड़ का डिफॉल्टर मेमार मैनेजमेंट को शो किया जा रहा है। दरमियान में मैडम शाहिदा रहमानी, एमपीए अली अहमद जान, यूसी चेयरमैन हिलाल सैयद रहमानी और हम लोग स्टेक होल्डर, मैं भी उस मीटिंग में था। मैं एमडी वाटर बोर्ड के साथ मिलकर, एमडी वाटर बोर्ड मेमार मैनेजमेंट के साथ मिलकर हमने मीटिंग की। 2-3 मीटिंग इस तरह हो चुका है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता। बात यही है कि वर्बली तौर पर कह दिया जाता है, जुबानी तौर पर कह दिया जाता है कि ठीक है जनाब, आपका जो निगोशिएशन करने के बाद 44 करोड़ से हम 24 करोड़ या 22 करोड़ या 20 करोड़ कर देंगे, आप इसको इंस्टॉलमेंट बना कर लिया, पेमेंट कर दें। मेमार मैनेजमेंट का कहना है कि जनाब अगर 24 करोड़ हो गया है तो आप हमें लेटर लिख के दें कि हाँ जनाब 24 करोड़ की सेटलमेंट हो चुका है, तो हम पेमेंट करें। अब वो लिख कर देते नहीं है, ये पेमेंट नहीं करता है। अब दरमियान में हम मेमारियन जो मंथली मेंटेनेंस भी दे रहे हैं मेमार मैनेजमेंट को, और टैंकर खरीदते हैं पानी का। हम मेमार मैनेजमेंट 40 साल पुरानी पाइप लाइन तब्दील करने के हवाले से भी मेमार इंतजामिया को अलग से पैसा दे रहे हैं, सिक्योरिटी का भी अलग से हम पैसा दे रहे हैं, टैंकर भी हम अलग से खरीदिए। अभी तक खुली कचहरी 3-4 दफा हो चुका है, लेकिन मामला जो कि तू है भाई, 24 करोड़ पेमेंट करना है, आउटस्टैंडिंग ड्यूज अगर सेटल हो गया तो उसका लेटर कहाँ है? मैं हुकूमत वक्त से कहता हूं, जिस तरह एमडी वाटर बोर्ड आज भी अपने वेबसाइट पर शो करता है कि जनाब 44 करोड़ का डिफॉल्टर है मेमार मैनेजमेंट, तो वो ये भी शो करे कि जनाब हमारी मीटिंग होने के बाद सेटलमेंट हो चुका है, अब 24 करोड़ रुपए है या 22 करोड़ रुपए है, जो भी है उसका एक ऑर्डर आ जाए कि हाँ जनाब ऑर्डर आ जाए, ताकि ये जाके जमा कराएं, ताकि हमें मेमार मैनेजमेंट जब इसको जमा कराए तो फिर हमें नया कनेक्शन मिलना बहुत जरूरी है। अभी पानी जो हमें 12 दिन में 15 दिन में मिल रहा है, अगर ये पानी स्टार्ट हो भी जाए फिर भी हमें 10 दिन में 8 दिन में पानी मिलता है। हमें नया कनेक्शन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि 2 लाख से ज्यादा की आबादी है। 6 लाइन जो है ये हमें कवर नहीं कर पाएगा। तो खुदारा लॉलीपॉप ना दिया जाए हमें, खुली कचहरी के नाम पर, ओपन डिबेट के, ओपन पब्लिक गैदरिंग के नाम पर हमें हल चाहिए। जब आमने सामने बैठकर हम जब कोई मसले को रेस करते हैं तो उसी वक्त ऑर्डर जारी किया जाए कि जनाब ये ओपन कचहरी में ये फैसला हुआ है। लेकिन हमें कहा जाता है ठीक है जनाब अब हम एप्लीकेशन दे दें। ओपन डिबेट में भी यही कहा जाता है, ओपन गैदरिंग में भी यही कहा जाता है, खुली कोर्ट में भी यही कहा जाता है, खुली कचहरी में भी यही कहा जाता है ठीक है आपके सवाल हमने सुन लिया, एप्लीकेशन हमें दे दें, हम जाकर इसको ऑर्डर दे देंगे, और उस पर कोई अमल दरामद नहीं होता है। खुली कचहरी का मामला ये है कि जब हम एप्लीकेशन देते हैं तो वहाँ पर सारे इदारे बैठे होते हैं, वहाँ पर दिन तो दिन उसी वक्त ऑर्डर भी दिया जाए। खास तौर पे आज 15 नवंबर को जो खुली कचहरी है, उसमें हम हुकूमत बाला से
हुकूमत में जो बैठे हुए हैं, जिनके पास पावर है, जिनके पास इख्तियारात है, जो हुकूमत में, उनसे दरख्वास्त करेंगे कि आज सेटल कर लिया जाए इस मामले को पानी के हवाले से, गुलशन मेमार के मेन इशू को, कि कितना ड्यूज है, 44 करोड़ है या 24 करोड़ है या 22 करोड़ है। सेटलमेंट होने के बाद क्या अमाउंट फिक्स हुआ है, ताकि उसी हिसाब से पेमेंट किया जाए। उम्मीद है ओपन पब्लिक गैदरिंग को कारआमद बनाया जाएगा। इसे हमें लॉलीपॉप के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। खास तौर पर सिक्योरिटी का मामला देख ले कि हर चौक पर, हर नुक्कड़ पर होटल खुल चुका है। उसने कुर्सी टेबल लगाकर पूरा रोड को जाम किया हुआ होता है। गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3, गेट नंबर 4 देख लें, बिल्कुल सुपर हाईवे बना हुआ है, जो चाहे आए, जो चाहे जाए। वहां पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, ना ही वहां पर गेट नंबर 1, गेट नंबर 2 पे गेट पासेस जारी होता है, ना ही एनआईसी के थ्रू चेकिंग की जाती है, ना ही वहां पर मेहमानों के लिए स्टिकर, गाड़ियों के लिए स्टिकर, गेट पासेस, कुछ भी सिस्टम नहीं है। तो सिक्योरिटी का निज़ाम भी ऐसा ही है। और बाउंड्री वाल के नाम पर हमसे जो 15-15 हज़ार हर मकीनों से लिया गया था, अभी भी करोड़ों के हिसाब से रुपए बैंक अकाउंट में रखे हुए हैं। वो बैंक अकाउंट सीज हो चुका है, क्योंकि सिग्नेचरी जो 2 अफराद साइन करते थे, उनका इंतकाल होने की वजह से वो हमारा अमाउंट इस्तेमाल में नहीं है। हम हुकाम बाला से, मेमार मैनेजमेंट से, हुकूमत से कहेंगे, जो करोड़ों के हिसाब से बाउंड्री वाल के नाम से जो पैसे लिए गए थे, वो अकाउंट में रखे हुए, इस्तेमाल में नहीं है। उस अमाउंट को भी इस्तेमाल में लाया जाए। उम्मीद है जो हमने मसले मसाइल को रेज किया है, इसको भी हल करने की तरफ एक कदम बढ़ाया जाएगा। और पब्लिक गैदरिंग को, ओपन पब्लिक गैदरिंग, खुली कचहरी को कारआमद बनाया जाएगा। हमें लॉलीपॉप नहीं दिया जाएगा, जैसे कि इससे पहले 2-3 अवामी गैदरिंग, खुली कचहरी मुनक़द हुई है, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है